भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री विजय गोयल जी, पार्टी का पूर्व अध्यक्ष और मेरे साथी श्री नितिन गडकरी जी, पार्टी का वरिष्ठ नेता श्री विजय कुमार मल्होत्रा जी, राज्यसभा में उपनेता श्री रविशंकर प्रसाद जी, मंच पर बैठे हुए केंद्रीय पदाधिकारीगण और दिल्ली का सभी नेतागण, इस समारोह में आए हुए कार्यकर्ता बंधुगण, मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता हूं। ये आम सभा नहीं है, कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है, चुनाव अभियान का एक शुरुआत है। लोग तैयार है आपको जिताने के लिए, मगर हम तैयार है क्या, ये सवाल वो लोग हमसे पूछ रहे हैं। इसलिए इसको जवाब देना पार्टी का सभी कार्यकर्ताओं का कर्तव्य होगा। हम सब लोग एकजुट होके घर घर जाना, गली गली घूमना, हर एक दरवाजा खटखटा करना, उनको बताना हम बीजेपी है, आप बताओ आप बीजेपी है, वो बाहर आके आपका पीठ थपथपाएंगे, आपको समर्थन देंगे, निश्चित रूप में तैयार बैठे। मैं देश भर में घूमता हूं, फ्लाइट में, ट्रेन में, बस में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, रेस्टोरेंट में, सिनेमा हॉल में, जहां भी जाए चार लोग मिले, सब लोग कह रहे कांग्रेस को छुट्टी देना है, छुट्टी करना है, भाजपा को वापस लाना है। पूरा देश में यही आवाज है आजकल पूरा। इसलिए मित्रों, दिल्ली उसके लिए एक्सेप्शन नहीं है। दिल्ली देश का राजधानी है। दिल्ली हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, इवन मिजोरम सहित सब इलाका में कांग्रेस पार्टी को हारना निश्चित है। हम लोग पूरा प्रयास करके भारतीय जनता पार्टी को सरकार इन प्रदेशों में लाना है, मिजोरम छोड़ के, और केंद्र में जब चुनाव होगा उसके लिए सब लोग तैयार होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी घबरा रहे, उनके पास कोई नेता नहीं है। उनसे पूछो तुम्हारा नेता कौन है, प्रधानमंत्री के लिए दावेदार कौन है, वो इधर उधर देख रहे। ये देख के मुझे पुराना मेरा शादी का दिन मुझे याद आ रहा है। मेरा शादी हो गया है तो मैं पत्नी के साथ ससुर का गांव गए, गांव वाले आके हमको रोका, अंदर नहीं जाने दिया। मैंने कहा क्यों रोक रहे? उन लोगों ने कहा यहाँ का रिवाज है, यहाँ का पद्धति है, अंदर पैर रखने के पहले पति पत्नी का नाम बताना है, पत्नी पति का नाम बताना है। मैंने कहा इसमें क्या है? मैंने आसान से मेरा पत्नी का नाम बता दिया। मेरे पत्नी से पूछा लोगों ने आप बताओ, मेरा पत्नी नाम नहीं बता रहे थे, इधर उधर देख रहे थे। तो लोगों ने उनसे पूछा बताओ नाम बताओ, वो संकोच कर रहे थे। मैंने उनको इशारा किया बताओ ना, जल्दी बताओ, अंदर जाएंगे। तो उन्होंने कहा हिंदू महिला सबके सामने आपका अपना पति का नाम कैसा बताएंगे? मुझे आज कांग्रेस का हालत देख के उस दिन मुझे याद आ रहे। कांग्रेस से पूछो तुम्हारा नेता कौन है, कह रहे किसका नाम बताओ तो क्या होगा? नाम है नहीं उनके पास। आज भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री के उम्मीदवार श्री नरेंद्र भाई मोदी को मुकाबला करने के लिए कांग्रेस पार्टी के पास कोई नेता नहीं है। They do not have a proper person with character, caliber, capacity and conduct, discipline, dynamism and dedication to face the challenge of Sri Narendra Bhai Modi. Because Narendra Bhai Modi माने 3D, नरेंद्र मोदी 3D, डेसिसिविज्म, डायनामिज्म और डेवलपमेंट, 3 in 1। दिस इज नरेंद्र मोदी। कांग्रेस के पास क्या है? कुछ है ही नहीं, बताने लायक भी नहीं है। इसलिए वो लोग चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। हम दिल्ली में भी, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, केंद्र में भी हमारा मुद्दा एक है, विकास, विकास, तेजी से विकास, सर्वांगीण विकास। साहिब सिंह वर्मा जी के जमाने में हमने क्या किया, मदनलाल खुराना जी के जमाने में हमने क्या किया, शीला दीक्षित का जमाना में क्या हुआ, अभी तक उन्होंने क्या कहा और क्या किया, इसका तुलना करिए, लोगों से पूछ लीजिए। और केंद्र में श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी 23 पोलिटिकल पार्टीज को साथ लेकर उन्होंने सरकार बनाया, 5 साल राज चलाया, उन्होंने क्या किया? और 10 साल में मनमोहन सिंह जी, सोनिया जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने केंद्र में क्या किया? इन दोनों का तुलना करिए और लोगों को याद दिलाइए। लोग तैयार बैठे। कांग्रेस पार्टी में है क्या? फिस्कल डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट,
ट्रस्ट डिफिसिट, डिफिसिट डिफिसिट एवरीवेयर। समाधान नहीं है कांग्रेस पार्टी के पास। वो प्रधानमंत्री से पूछो, सर महंगाई ऊपर जा रहे, हाँ वो कहेंगे जा रहे ना, जा रहे, फिर वापस आएंगे कब? सितंबर में वापस आएंगे। सितंबर में पूछेंगे, वो कहेंगे मार्च में वापस आएंगे, फिर मार्च में पूछेंगे, सितंबर कहेंगे, सितंबर में पूछेंगे, मार्च कहेंगे। मेरा बचपन में कुछ लड़का स्कूल में फेल होते थे ना, वो लोग कहते थे अभी सितंबर में हम पास हो जाएंगे, सितंबर में पूछो तो मार्च में पास हो जाएंगे। एमएसएम मार्च, सितंबर, मार्च, ऐसा प्रधानमंत्री भी कहते हैं हमेशा। हाँ महंगाई कम होगा, अगला सितंबर में होगा, सितंबर में पूछो तो मार्च में होगा। ऐसा 10 साल कहते रहा, 10 साल बीत गया और 1 साल यही कह रहे, अगला मार्च नहीं होगा प्रधानमंत्री जी, यही सितंबर और यही मार्च आपके लिए लास्ट सितंबर और लास्ट मार्च होगा, कहने के लिए भी आपके पास समय नहीं मिलेगा। लोग थक गए। कोल, स्टील, तेल, दाल, सभी चीज का दाम ऊपर ऊपर जा रहे। मैंने कांग्रेस वाले से पूछा, अरे भाई महंगाई ऊपर जा रहा है, आप लोग क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा, वेंकैया जी कभी ना कभी सबको ऊपर जाना जरूरी है। मेरा कहना है कांग्रेस वालों को, इस चुनाव में आपको तो ऊपर जाना है तो जरूरी है, जाएंगे आप लोग। कारण क्या है? कांग्रेस के पास कोई उपाय नहीं है। मैं एक ही विषय के बारे में आप लोगों को याद दिला के मैं समाप्त करूंगा, ज्यादा मैंने कहा ना, जैसा कांग्रेस को वोट मांगने के लिए नैतिक अधिकार नहीं है। क्या किया उन्होंने, क्या कहा उन्होंने और क्या किया? उन्होंने कहा महंगाई कम करेंगे, नहीं कर पाया, बढ़ाया। प्याज के बारे में भी कहा, जब 40 रुपया प्याज बढ़ गया उस समय हमारा जमाने में, कांग्रेस वाले सब लोग आके प्याज आंखों में डाल के रोना शुरू किया, प्याज का दाम 40 हो गया, 40 हो गया। अब 240% बढ़ गया, कांग्रेस वाले कह रहे हैं तो स्वाभाविक है। महंगाई के बारे में इन्होंने विश्वासघात किया। दूसरा उन्होंने कहा हम आए तो साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे। अरे 2 करोड़ नौकरी कहा है? ये 5 साल में कांग्रेस का जमाना में 5 लाख नौकरी चले गया, बेरोजगारी बढ़ गया, इसलिए नैतिक अधिकार नहीं है। तीसरा उन्होंने कहा भ्रष्टाचार को दूर करेंगे। भ्रष्टाचार को दूर करना और कांग्रेस पार्टी ये भी कहना, मुझे ऐसा लग रहा है कांग्रेस पार्टी वाले, एक सज्जन ने चिकन खाया, मटन खाया, फिश खाया, एग खाया, सब खाने के बाद जो बच गया उसको गले पे डाल के कन्नाट प्रेस में जाके सबको बता रहे, सर मांसाहार अच्छा नहीं है स्वास्थ्य के लिए, शाकाहार खाए तो अच्छा होगा। कांग्रेस पार्टी ने ये 10 साल में कितना घोटाला किया। भूगर्भ में घोटाला, कोयला घोटाला, भूमि के ऊपर घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, आकाश में घोटाला, हेलीकॉप्टर घोटाला, अंतरिक्ष में घोटाला, 2G घोटाला, वहां यहां कहां जहां सब इलाके में घोटाला 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 घोटाला। नींद में उठ गए तो कांग्रेस वाले कहेंगे घोटाला, रेल गेट, कोल गेट, गेट के बाद गेट। यही स्थिति है कांग्रेस पार्टी का। और चौथा उन्होंने कहा हम काला धन वापस लाएंगे। 10 साल पूरा हो गया, 1 रुपए भी बाहर से काला धन वापस नहीं आया, नहीं लाया उन्होंने। बेरोजगारी बढ़ाया, महंगाई बढ़ाया, भ्रष्टाचार बढ़ाया, पैसा बाहर से नहीं ला पाया। किसानों का हालत बहुत गंभीर है, किसान रो रहे और सरकार सो रही। मनमोहन सिंह जी और सोनिया जी, उनके पास कोई समाधान नहीं है। इसलिए मित्रों, कांग्रेस को इस चुनाव में, दिल्ली का चुनाव में वोट मांगने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। लोगों को याद दिलाइए उन्होंने क्या कहा और क्या किया, ये पर्याप्त है और कोई ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जब हमारा सरकार, वाजपेयी जी का सरकार था, एयर कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, हाईवे कनेक्टिविटी, रूरल कनेक्टिविटी, टेली कनेक्टिविटी, टेलीविजन कनेक्टिविटी, पॉलिटिकल कनेक्टिविटी हमने करके दिखाया। 23 को मोबाइल, 23 पॉलिटिकल पार्टी को साथ लेकर सरकार चलाया हमने। कांग्रेस पार्टी कहा कर रहे, 4-5 पार्टियों को भी सत्ता साथ नहीं दे पा रहे। और ये डीएमके, ये समाजवादी, बहुजन समाज पार्टी, ये लोग आलोचना करते, समर्थन करते। कारण क्या है? सीबीआई के कारण से, सीबीआई के कारण से लोग कहते सबके लिए आई, नहीं तो नहीं, फिर अंदर जाना पड़ेगा। इनके पास 2 ही कार्यक्रम है, जेल या बेल, यही कार्यक्रम, और कोई कार्यक्रम है नहीं। सुबह सुबह ये लोग सरकार का आलोचना करते, सुबह मॉर्निंग टॉकआउट, आफ्टरनून वॉकआउट, इवनिंग बेल आउट, यही कार्यक्रम 3 सूत्र कार्यक्रम है इन पार्टियों का। इसलिए इन लोगों से देश को मुक्ति दिलाना है। कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए और साथ ही समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, डीएमके, जो भी पार्टियां कांग्रेस को साथ दिया, ये सब लोग भी दोषी है इसमें। जब भी चुनाव होगा, दिसंबर में हो, मार्च में हो, अप्रैल में हो, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी का सरकार आने वाले है। इसलिए
केंद्र को साथ देना, बीजेपी को साथ देना। केंद्र में और दिल्ली में दोनों जगह पे बीजेपी का सरकार वापस आएगा, दिल्ली का विकास होगा। यही मैसेज लेकर हम सब लोग जाके जनता में और भी जागृत पैदा करके भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। मुझे पूर्ण विश्वास है। अभी रवि बता रहे थे, थोड़ा कंसेशन दे रहे थे। पूरा देश में 1977 में जो सिचुएशन है वही सिचुएशन आने वाले है। कारण क्या है? किसी से भी बात करो, बूढ़े से बात करो, बच्चा से बात करो, अनपढ़ लोगों से बात करो, किसान लोगों से बात करो, मजदूर लोगों से बात करो, व्यापारी से बात करो, पुरुष से बात करो, महिला से बात करो, किससे बात करो, सब लोग कह रहे हैं मोदी 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 मोदी। यही मूड है पूरा देश में, दक्षिण में, उत्तर में, पश्चिम में, पूर्व में, पूर्वोत्तर में, सभी इलाके में, बिहार क्यों, सब इलाके में यही मूड है। ये मूड के सामने और कोई कुछ नहीं कर पाएंगे, नीतीश भी कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। कारण क्या है? लोग चाहते नरेंद्र मोदी का नेतृत्व में सरकार आना चाहिए। क्यों? डिसिसिव लीडर चाहिए, निर्णय करने वाले नेता चाहिए, हिम्मत रखने वाले नेता चाहिए देश के लिए। इसलिए लोग नरेंद्र मोदी के ओर देख रहे हैं, और कोई कारण नहीं है, और कोई ना कारण नहीं है। कारण वही है, उन्होंने अच्छा काम करके दिखाया गुजरात में। यही अच्छा काम पूरा देश में करेंगे, यही विश्वास है। मित्रों, हम सब लोग डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का विचारधारा से, प्रेरणा से स्फूर्ति लेकर हम यहां तक आया। श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी, श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी के नेतृत्व में हमने अभी तक काम किया। अभी जो नया फेज आया, ये नया फेज में हम सब लोग मिलकर, एकजुट होकर हम सब लोग काम करें, वो देश के लिए अच्छा होगा। यही मेरा आप लोगों से विनती है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।